हमने इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ तो पढ़ ली हैं, अब हम ये देखेंगे कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट किस तरह किया जा सकता है और कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। बेसिकली हम जो ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे वो एक टेक्निक पे कर रहे होंगे, लेकिन लेट्स बिगिन व्हाट डू वी हैव हियर। अब डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहली तो सर्जिकल ऑप्शन है। इन केस अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ओवरीज के अराउंड अगर प्रेजेंट है तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, ब्लॉकेज को सर्जिकली ठीक किया जा सकता है। कोई थोड़ी सी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है डक्ट्स वगैरह में, उसको भी सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी है। यूजुअली जो प्रॉब्लम्स हो रहे हो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहे होते हैं कि हार्मोन्स या बहुत कम बन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हार्मोनल थेरेपी की जाती है। डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं एक्सटर्नली जो है बॉडी को प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। तो उससे भी जो है वो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के भी और प्रेगनेंसी के भी। तीसरा जो मेथड है दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ही जो है एक इफ़ेक्टिव मेथड है और ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सोल्यूशन है। इट इज़ कॉस्टली एंड इट इज़ परफॉर्म्ड इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, बट स्टिल ये उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं और इन विट्रो का मतलब ये है कि दैट इज़ परफॉर्म्ड इन अ ग्लासवेयर, के बॉडी के अंदर नहीं हो रही फर्टिलाइजेशन फीमेल की, एक बाहर एक पीटरी डिश के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है और लेटर ऑन जो है वो जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है इन द यूट्रस और वो आगे इम्प्लांटेशन और ग्रोथ वहाँ हो सकती है। अब ये किया क्यों जाता है? इसलिए किया जाता है कि अगर एक वुमन जो है उसकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और उनका सर्जिकली कोई हल नहीं है, तो इसलिए ये परफॉर्म कर दिया जाता है कि क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने की वजह से ओवरी से एग रिलीज़ तो हो रहा है लेकिन वो यूट्रस तक नहीं पहुंच रहा, या फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती क्योंकि वो ब्लॉक्ड हैं। दैट इज़ वाई उसको आर्टिफिशियली जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो फर्टिलाइज़ करके उसको दोबारा इम्प्लांट कर दिया जाता है। या दूसरी रीज़न ये है कि अगर एक जो मेल है उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है तो उस केस में भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज़ सजेस्टेड। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ द ओवेरियन स्टिमुलेशन। अब ओवेरियन स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि ओवरीज नेचुरली जो है वो फीमेल के हर मंथ एक एग जो है वो मैच्योर होता है फॉलिकल और एक वो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन अगर कुछ ख़ास किस्म के ड्रग्स हैं जिनको दिया जाए, हार्मोन्स हैं जैसे कि फर्टिलिटी ड्रग होती हैं और फर्टिलिटी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो दिया जाए, तो उससे एक से ज़्यादा जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और वो जो है वो एग्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अब वो एग्स इसलिए प्रोड्यूस कराए जाते हैं कि जब आईवीएफ परफॉर्म करना हो तो एक एम्ब्रियो पे सारा का सारा फोकस ना हो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज डेवलप किए जा सकें ताकि उन्हें जो है वो इम्प्लांट किया जा सके और ये चांस बढ़ जाए इम्प्लांटेशन का कि कोई एक तो इम्प्लांट हो जाएगा। ओवेरियन स्टिमुलेशन के बाद क्या होता है कि जब सेवरल एग्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें सेकंड स्टेप आता है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ एग्स। अब कलेक्शन ऑफ एग्स को हम जो है एस्पिरेशन भी कह रहे होते हैं। वो होती किस तरह से है कि फॉलिकल में से जो एग है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सकिंग आउट द फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ मैच्योर फॉलिकल्स। एक हॉलो सी जो है फाइन सी नीडल यूज़ की जाती है, ये सर्जिकली करना पड़ता है। बेसिकली जो हॉलो नीडल जो है इंसर्ट की जाती है वो एब्डोमिनल वॉल से जो है वो इंसर्ट की जाती है ओवरीज में और वहाँ से एग्स जो हैं वो रिट्रीव किए जाते हैं और ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर होता है बिकॉज इट इज़ पेनफुल। तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो स्टेप आ जाता है दैट इज़ स्पर्म प्रिपरेशन। स्पर्म प्रिपरेशन का मतलब ये है कि जो मेल पार्टनर है उससे स्पर्म्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं एंड दे आर वॉश्ड एंड देन दे आर वॉश्ड इन कल्चर फ्लूइड ताकि जो सेमिनल फ्लूइड है बाकी सारा जो एक्सेस है वो रिमूव कर लिया जाए और स्पर्म्स को जो है उससे सेपरेट कर लिया जाए ताकि आगे जो है नेक्स्ट स्टेप में उनको यूज़ किया जाए। नेक्स्ट स्टेप इज़ फर्टिलाइजेशन। अब वो जो स्पर्म्स लिए जाते हैं उसमें से 100,000 हेल्दी स्पर्म सेल्स आर एडेड टू ईच एग। जितने भी रिट्रीव हुए हैं
उनमें ईच के अंदर 100,000 स्पर्म्स आर एडेड। उसमें 6 आवर्स तक उनको जो है वो एग कलेक्शन के बाद उनको इंक्यूबेट किया जाता है। एक ग्लास डिश या ट्यूब के अंदर ये इंक्यूबेशन होती है। जब ये इंक्यूबेशन होती है तो दैट रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, दैट एग इज ग्रोन फॉर अबाउट 2 days। 2 days में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है जो है बेसिकली वो 2 to 8 सेल स्टेज पे उस टाइम पहुंच जाता है। फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है कि आया दैट इज़ अ वायबल एम्ब्रियो, वो 2 to 8 सेल स्टेज पे है, वो सेल डिवीजन परफॉर्म कर रहा है एक्टिवली या नहीं। तो ये जो है अंडर माइक्रोस्कोप देखने के बाद जो है उसको क्या किया जाता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको इम्प्लांट किया जाता है कि उसको सर्विक्स के थ्रू जो है यूट्रस के अंदर यूजिंग अ फाइन प्लास्टिक ट्यूब हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं। और फिर फीमेल को क्या है कुछ ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं, प्रोजेस्टेरोन दी जाती है टू प्रमोट फेवरेबल यूट्रीन एनवायरनमेंट फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियोज, ताकि उसको तमाम न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं, उसको फेवरेबल कंडीशंस भी मिल जाएं। और उस टाइम पे फीमेल को भी प्रिपेयर्ड किया गया होता है, मेडिसिन दी होती हैं कि जो एंडोमेट्रियल उसकी लाइनिंग है वो ऐसी हो जैसे ओव्यूलेशन के टाइम पे होती है। तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन के टाइम पे इसको इम्प्लांट किया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दैट विल रिजल्ट इन इम्प्लांटेशन एंड अल्टीमेटली प्रेगनेंसी।